ये बहुत बढ़िया बन गई है, तो ये विकास की रफ्तार जो है दे सकती है तो केवल मात्र बीजेपी सरकार ही दे सकती है। और इसी के आधार पर हम जो है नहीं, हमें हमारा हक भी बनता है। अगर जो विकास का काम करेगा हमें उसी सरकार को चुनना चाहिए। ये हमारी बुद्धिमत्ता भी है, हमारी समझ भी है। रही बात दूसरे, महिलाएं इतनी मात्रा में, इतनी संख्या के अंदर यहाँ पर पहुंची हैं। बीजेपी सरकार ने महिलाओं के लिए 33% का आरक्षण जो महिलाओं को दिया है, ये कोई छोटी बात नहीं है। ये जो है नहीं कांग्रेस सरकार ने नहीं दिया, बीजेपी सरकार ने दिया है। महिलाओं का आदर मान सम्मान जो है नहीं, ये भी सभी माताओं बहनों से, सम्मानित बुजुर्गों से, मेरे नौजवान साथियों से मेरा हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि एक बार बैठ आदरणीय तेलू लंबरदार जी चद्दर भेंट करके विधायक जी को सम्मानित करेंगे। विजय फौजी जी जो हमारे भाई डीएससी समाज के प्रदेश सचिव हैं, वो भी विधायक जी को चद्दर भेंट कर सम्मानित करेंगे। एक भेंट की जा रही है। मैं अनुरोध करूंगा जोगी समाज के समस्त गणमान्य लोगों से कि वो आए और विधायक जी को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करें। विधायक जी ये धनराशि धन्नाराम मंदिर के लिए वापिस भेंट कर रहे हैं। ये पैसे भी विधायक जी ऐसे कैसे मंदिर में दान कर रहे हैं। लीला ठेकेदार ने भाई विधायक जी को पैसों से तोला था, विधायक जी ने वो पैसे मंदिर में दान कर दिए। विधायक
विधायक डॉक्टर कृष्ण मिट्टा जी, भारतीय जनता पार्टी के साथ आए सभी वरिष्ठ नेतागण और हमारा रुटकट गांव के मेरे सम्मानित बुजुर्गों, मातृशक्ति भाई और बहनों सभी, मैं आपसे एक ही निवेदन करूंगा कि 5 तारीख को हरियाणा विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और दूसरी तरफ परिवारवाद की पार्टी कांग्रेस पार्टी, जिसने 60 साल तक कोई कार्य नहीं किए। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते ही नायब सैनी ने जींद में चारों तरफ से पूरी के पूरे हाईवे से जोड़ा गया और जो अहमदपुर की पीजीआई इतनी बड़ी बिल्डिंग, जितना विकास भारतीय जनता पार्टी ने जींद में किया है, इतना 60 साल तक किसी भी पार्टी ने नहीं किया। क्योंकि हम तो यहाँ पुराने जब जाट कालीन में पढ़ते थे, सुब्बा नाई की दुकान होती थी, वीरमान बनने की दुकान, पिटाड़ा चौक देखा, भिवानी चौक देखा, लेकिन आज टुकड़ते जींद का जलेबी चौक पड़े हुए हैं। इतना विकास और रोडों के लिए जो काम ऐतिहासिक रूप से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और श्री नायब सैनी ने किया, इतना काम किसी ने नहीं किया। मैं आप लोगों से, छत्तीस बिरादरी के लोगों से अपील करता हूं कि यहाँ से स्थानीय विधायक श्री कृष्ण मिट्टा को अपना वोट देकर और 5 की 5 सीटें जींद की जहाँ से जितवानी है और दोबारा से नायब सैनी को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना है। धन्यवाद। आभार व्यक्त करता हूँ। वहीं पर रूपगढ़ गांव के लीला ठेकेदार जी, बलराज सिंह जी सचिव, और मुझे विधायक के तौर पे नहीं, गांव ने हमेशा मिट्टे के छोरे के तौर पे देखने का काम किया है। भैया अपना बेटा है, अपना भाई है, इसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। भाइयों, आज मैं आप लोगों के सामने एक बात रखना चाहता हूँ। बहुत से बच्चों के पास मोबाइल है, उसमें फेसबुक चलती है, व्हाट्सएप चलता है, गूगल चलता है, सब चलता है। अभी आपने देखा होगा कि कांग्रेस के विधायकों ने ये कहने का काम किया कि भारतीय जनता पार्टी के राज में तो बिना पर्ची बिना खर्ची के नौकरी दी गई कि नहीं दी गई? आपके गांव में भी नौकरी लगी होगी ऐसे ऐसे बच्चों की जिनके घर में शायद एक समय का खाना नहीं होगा, लेकिन वो इंटेलिजेंट बच्चे थे, पढ़ने वाले बच्चे थे, उनकी नौकरी लगी। लेकिन कांग्रेस के हमारे यहाँ संघ के पड़ोसी, उन्होंने कहा कि कांग्रेस का राज आ जाए, सरकार बना दो, हमारी पर्ची भी चलेगी और खर्ची भी चलेगी और हम पहले अपना पेट भरने का काम करेंगे। एक कांग्रेस का विधायक फरीदाबाद का कहता है कि 50 वोट दे दो, हम आपको नौकरी दे देंगे। भाई, ये मंडी दोबारा लगने नहीं दी जाएगी। क्या आप चाहते हो कि आप पैसे से अपने बच्चों को नौकरी दिलवाओ? चाहते हो क्या आप पैसा? भाइयों, पारदर्शिता के आधार पर नौकरी मिलने लगी। बच्चा अमीर का हो या बच्चा गरीब का हो, लेकिन जो पढ़ने वाला है, जिसने मेरिट ली, उसको नौकरी मिलने का काम होगा। आपके ही पड़ोस के हैबतपुर गांव में 10 साल पहले कांग्रेस का राज रहा। आप स्वयं ही देखिए, एक बाईपास भी कांग्रेस ना बना पाई। उसकी नींव माननीय चौटाला साहब ने रखी, उसके बाद सरकार चली गई। 10 साल कांग्रेस का राज रहा। 10 साल न जाने कितनी बार मिट्टी डली, लेकिन वो बाईपास ना बन पाए। कांग्रेस के राज में आप रोहतक से आओ, जहां जींद की सीमा शुरू होती थी, सड़कें टूट जाती थी। जहां सोनीपत से आते थे, सड़कें टूट जाती थी जींद की सीमा पर। भाइयों, आप खुद देखिए, आपके जींद में मेडिकल कॉलेज बनाने का काम किया। ये हैबतपुर गांव में बन रहा है और आप सब इसके गवाह हैं। आज 18 से 19 मंजिल बिल्डिंग हैबतपुर गांव में बन रही है मेडिकल कॉलेज के लिए। शरीर है तो हार्ट बीमारी भी लगी हुई है। भाई, पहले कहते थे कि आप रोहतक चले जाओ, रोहतक मेडिकल कॉलेज। हरियाणा में सिर्फ 2 ही थे, वैसे तो चंडीगढ़ का अलग माना जाता है, रोहतक और चंडीगढ़ पीजीआई। आज आपके जींद में पीजीआई है। मेरे पिताजी ने मांग रखी, मुख्यमंत्री ने स्वीकार किया और आपके बेटे ने 18 मंजिल बिल्डिंग बनवाने का काम किया।
आप ध्यान से सुनिएगा, बहुत सी बच्चियां, बहुत सी बेटे और बेटियां बैठी हैं जो पढ़ाई में इंटेलिजेंट हैं, वो डॉक्टर बनना चाहती हैं। ये मेडिकल कॉलेज जो जींद में है, 150 बच्चे हर वर्ष MBBS डॉक्टर बन के इस मेडिकल कॉलेज से निकलेंगे। हमारी बहुत सी बच्चियां, भतीजियां, बेटियां नर्सिंग का कोर्स करके यहाँ से निकलेंगे। उनको बाहर भेजने की जरूरत नहीं है कि पढ़ाई के लिए बाहर जाएंगे। वहीं पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, CRSU यूनिवर्सिटी, उस यूनिवर्सिटी में आपके इस बेटे ने प्रश्न उठाया कि वकालत की पढ़ाई करने के लिए, वकील बनने के लिए हमारे बच्चों को बाहर जाना पड़ता है। चंडीगढ़, कुरुक्षेत्र, गंगानगर, दिल्ली जाना पड़ता है। माँ बाप बहुत परेशान होते हैं, दिन में 4 बार फोन करते हैं बच्चे को, कहते बेटा रोटी खा ली, नहीं खाई। वो भी तरसता है, बच्चा भी फोन करके नहीं कहता जो बच्चा बाहर पढ़ता है। पर ऐसा काम कर दिया, अब वकील की पढ़ाई भी जींद में होने लगी। 1 अप्रैल से वो सेशन भी शुरू हो गया। अब इस साल के बाद, 3 साल के बाद बच्चों का बैच बन के निकलेगा। वकील की पढ़ाई भी आपके जींद में होगी, डॉक्टर की पढ़ाई भी आपके जींद में होगी, नर्सिंग की पढ़ाई भी आपके जींद में होगी। ये बच्चा का रो रो के बुरा हाल हो जाया करता, न माँ रोया करती, न बच्चा रोया करता, मेरा बच्चा बाहर जा रहा है, मन तो उदास होया ही करे भाई। तो ये काम करने का काम आपके इस बेटे ने किया। ये काम भाखड़ा का पानी लाने का काम किया, इसी तरह क्लस्टर परियोजना गांवों में लाने का काम किया, आपके गांव में डिग्गी बनवाने का काम किया, आपके गांव में और काम करने का काम किया। हमारे टाइम में हम सुनते थे आप जैसे बुजुर्गों से, भाई कब तक की बीमारी आई थी, सुनते कि नहीं सुनते? कहते थे भाई एक आदमी को दाग दे के आते थे, दूसरा गांव में और तैयार पाता था, इसी तरह लाइन लगी रहती थी। हमने वो तो नहीं देखी, पर कोरोना नाम की बीमारी हम लोगों ने देखी। कोरोना एक ऐसी बीमारी आई पूरे देश में जिसमें ये कह लो, बाप मर गया, बेटा उसको अग्नि नहीं दे पा रहा, बेटा मर गया, माँ उसका मुंह नहीं देख सकती। ऐसे हालात हमने देखे कि नहीं देखे? आप खुद कल्पना करो। लेकिन इसके बाद हमारे देश के प्रधानमंत्री ने, मुख्यमंत्री ने एक योजना बनाई कि पैसे की कमी से कोई भी आदमी अपने घर को छोड़ के उस भगवान के चरणों में नहीं जाना चाहिए। कोई ये ना कहे कि पैसे की कमी से कोई गरीब आदमी परमात्मा के चरणों में चला गया, अपने घर को छोड़ के चला गया। आयुष्मान कार्ड बनाया, साल तक अपना राज किया, 8 चुनाव लड़े, 8 में 40, और एक बेटे ने लड़ा 45 साल। भैया 40 साल में से चीफ अपना वित्त मंत्री वो रहे, खजाने का मालिक रहा भाई, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर रहे, उसके बाद में शिक्षा मंत्री रहे। वो आप लोगों के बीच में आएंगे। और बात सुनो, चुनाव लड़ा, आप लोगों ने 45,000 वोट देने का काम किया। बताओ आपके सुख दुख में कभी आया हो तो बताओ, कदे सुख दुख में आयो? और हमको पता लगा हो, मैं आऊं, मेरा बेटा आवे, पहले बड़े डॉक्टर साहब थे, आपके सुख दुख में आते हैं कि नहीं आते? बोलो। फिर भाई एक बात बताओ, फिर ऐसे कह के कहना जो 45,000 वोट भी आपके ले गया और सुख दुख में भी शामिल नहीं होया, फिर उसका क्या फायदा? आप लोगों के बीच में आएगा। आपको मैंने इतने काम गिना दिए, शहर के काम आप लोगों के बीच में, बड़ी बड़ी सड़कें बनने लग रही हैं, चौक बनने लग रहे हैं, आपका स्कूल कॉलेज बनने लग रहे हैं। भाई आए तो उसने पूछना कि तुमने और तेरे पिताजी ने 35 साल 30 साल राज करा, 30 साल मंत्री रहे, अपने कामा की लिस्ट बता दे। मिड्डा अपने कामा की लिस्ट बता के जा रहा, तोड़ आपस में बिठा के कर लेना, मुकाबला कर लियो भाई, किसने कितना काम करे। दरबार की किसने कितना काम करे, ये तो आप फैसला करोगे कि नहीं करोगे? तुलना कर लियो। अगर वो 5 काम ऐसे गिना दे, देखो सड़कें गलियां बनती रहेंगी, टूटती रहेंगी, हर चौथे साल फिर सड़क बनेगी, गली बनेगी, पर ऐसा कोई काम, एक आदमी अपनी एक दुकान बनाता है ना, या एक मकान बनाता है, ये सोच के बनाता है इसने मेरा पोता भी बरतेगा भाई, सोचता है कि नहीं सोचता? लेकिन उससे नू पूछो, कोई ऐसा प्रोजेक्ट ले आया हो जिसको दादा बनाए पोता बरते? पर आपके बेटे ने तो ये काम कर दिया, दादा बनाए 7 जनरेशन बरतेंगे इसको। इतना बड़ा मेडिकल कॉलेज बन के तैयार हो गया, बच्चे वकील बनेंगे, जीन से ही डॉक्टर निकलेंगे, और क्या चाहिए अपने को? और बताओ, आपका आशीर्वाद रहा, सरकार बनी पड़ी है, बीच का जो काम और रह रहा है उसने भी भाई निपटा दूंगा, उस काम को भी करने का काम करूंगा। आपको ये विश्वास दिला के जान लगा भाई। अगर आपको ये लगता है आपके इस बेटे ने
आपके इस भाई ने ये काम किया है, तो मैं अपने काम की मजदूरी मांगने आया हूं आप लोगों से कि आप मजदूरी के रूप में मुझे अपना एक वोट देने का काम करें। ये प्रार्थना और निवेदन करने आप लोगों के बीच में आया हूं। भाई मैं आपको कहना चाहता हूं, जो 5 तारीख है उसमें 3, 4, 5 3 से देवी के नवरात्रे चालू हो रहे हैं भाई। देवी माता के नवरात्रे चालू हो रहे हैं 3 तारीख से। 5वां तीसरे नवरात्रे में वोटिंग होगी। सवेरे सवेरे देवी माई का नाम लेके, दादा खेड़े का नाम लेके, गुरु महाराज का अपना नाम लेके वोट डालने जाइयो। वो क्या करते हैं, चलो सखी उस देश में जहां कृष्ण का वास, पानी भरे दर्शन करे, एक पंथ 2 काज। सवेरे सवेरे जाके मशीन का बटन दबाइयो कमल के सामने का और जय माता की कहते जाइए, दोनों काम हो जाएंगे। नवरात्रा में देवी का नाम भी लिया जाएगा और वोट भी डाला जाएगा। ये तुमसे प्रार्थना करने आया हूँ, ये निवेदन आप लोगों से करने आया हूँ। बहुत ही आदर व सम्मान के योग यहाँ उपस्थित मेरे बड़े बुजुर्गों, मेरी माताएं, बहनों और मेरे नौजवान साथियों, मैं आप लोगों से यही निवेदन करने आया हूं कि आने वाली 5 तारीख को आप सभी लोगों ने अपने बेटे डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा को ज्यादा से ज्यादा वोटों के साथ जिताकर विधानसभा भेजने का काम करना है, ताकि जो सपना मेरे दादाजी स्वर्गीय हरिचंद मिड्ढा जी ने देखा था उसको पूर्ण करने का काम मेरे पिताजी कर रहे हैं और आगे भी करते चलेंगे। और अंत में मैं आप लोगों को बस यही कहना चाहूंगा कि जिस भव्य स्वागत के साथ आपने अपने लाडले कृष्ण मिड्ढा को आशीर्वाद दिया है, आने वाली 5 तारीख जींद के इतिहास में इसका प्रमाण होगी। आप सभी लोगों का यहाँ आने के लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ।